घटनाएं तो ये संघी करवा रहे हैं क्योंकि इनको वहाँ बोलने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। ये लोग सोची समझी साजिश के तहत ये घटनाएं करवा रहे हैं। हर जगह अगर इन्होंने कोई तनाव पैदा किया है तो वो बीजेपी की पैदाइश है। बीजेपी ने वो दंगा जानबूझकर वहाँ का माहौल खराब करने के लिए इन्होंने अमृत महोत्सव के नाम पर किस प्रकार से देश के अंदर लूट मचाई हुई है। अमृत महोत्सव के नाम पर मोदी अपने उद्योगपति मित्रों के खजाने भर रहे हैं। आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी नीचे जा रही है और अंबानी और अडवाणी दुनिया के पैसे वालों के अंदर गिने जा रहे हैं। ये केवल और केवल देश को हुई महंगाई की मार। अरे अब तो मानो मोदी सरकार। लोग एक काम कीजिए, आप 2014 से पहले के मोदी जी के जितने भाषण हैं आप लोग निकाल लीजिए, आप उनसे सवाल पूछिए, हमारा काम आधा हो जाएगा। मोदी जी ने क्या बोला? बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, मैं आपको बोलता हूँ बहुत हुई महंगाई की मार। अरे अब तो मानो मोदी सरकार। आपके राज में देश का आम जन त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा, आप पकोड़े तलने की बात करते हैं। आप देश के बेरोजगार को रोजगार दीजिए। देश की में जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई को कम कीजिए, आम जन को राहत दीजिए। आप क्या करते हैं? आज भारतीय सेना एक ऐसी बेदाग छवि अगर किसी की दी तो वो भारतीय सेना की। इन लोगों ने क्या किया? उस भारतीय सेना को भी खत्म करने का आज काम किया। जो अग्निवीर ये लेके आए, ये अंग्रेजों की सेना में अग्निवीर होते थे। ये बिल्कुल उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं जैसे अंग्रेज चलते थे। अंग्रेजों का नियम था कि फूट डालो और राज करो। आज वो की वो ये राजनीति सारे संघी कर रहे हैं। ये देश की जनता को भिड़ाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, देश की जनता में फूट डालते हैं। फूट डालते हुए ये देश की जनता को भ्रमित करके एक तरफा शासन चलाना चाहते हैं। लेकिन ये भारत देश की जनता है, इन्होंने अंग्रेजों को कांग्रेस के नेतृत्व में खदेड़ने का काम किया। आज कांग्रेस पार्टी केजरीवाल इनको खतरा बनते हुए दिख रहा है। अगर इनके खिलाफत में जैसे पंजाब में इन्होंने सरकार बना ली, अब वो गुजरात पे भी अपने पैर पसार रहा है तो इनको खतरा दिखने लगा। अब उसके यहाँ सीबीआई ईडी सब पहुंचने लग गई है। पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनको सबसे पहला झटका तो जो अभी ट्रायल जो होगा, मैंने सेमीफाइनल का अभी कुछ देर पहले जिक्र किया, उससे पहले ट्रायल होगा और वो ट्रायल होगा गुजरात और हिमाचल। गुजरात में इन मोदी जी को ये गुजरात मॉडल की बात करते हैं। वो गुजरात मॉडल की वहाँ पोल खोल रही है और वहाँ राजस्थान मॉडल लागू होने वाला है। राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार वहाँ चल रही है। आप ये भगवान श्री राम की बात करते हैं तो राम राज अगर किसी को देखना है तो वो हमारे राजस्थान में आ जाइए। राजस्थान में राम है। राजस्थान में ही घटनाएं नजर आ रही हैं आजकल। घटनाएं तो ये संघी करवा रहे हैं क्योंकि इनको वहाँ बोलने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। ये लोग सोची समझी साजिश के तहत ये घटनाएं करवा रहे हैं। हर जगह अगर इन्होंने कोई तनाव पैदा किया है तो वो बीजेपी की पैदाइश है। बीजेपी ने वो दंगा जानबूझकर वहाँ का माहौल खराब करने के लिए इन्होंने ये साजिश रची। लेकिन वहाँ हमारे जननायक है अशोक गहलोत, जिसको जादूगर भी कहते हैं और उसके जादू के आगे दंगे की राजनीति करती है कांग्रेस। दंगे की राजनीति बीजेपी करती है। आज जो दंगा करने वाले केंद्र की सत्ता में बैठे हुए हैं, इनका राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार वहाँ रिपीट होगी और बहुत अच्छे बहुमत से रिपीट होगी। जितने भी वहाँ उपचुनाव हुए बीजेपी चौथे नंबर पे पहुंच गई है और इस चुनाव में बीजेपी को चौथे पे क्या 5वें नंबर पे भी कई जगह हम धकेल देंगे। ये मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। और आज इनकी जो मोदी जी 56 इंच का सीना बोलते थे कि मेरा तो 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना भैया क्या था कि महंगाई बढ़ाएंगे, आम जन का जीना बेहाल कर देंगे। ये 56 इंच का सीना था। 56 इंच का सीना उस फौजी का होता है जो बॉर्डर पे अपनी जान की परवाह किए बिना उस दुश्मन से लड़ता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो। भारत देश का फौजी उस बॉर्डर पे अपनी जान की परवाह किए बिना अपने परिवारजनों को गांव में छोड़ के वहां बॉर्डर पे ड्यूटी करते ताकि पूरे भारत देश के नागरिक बेचैन होके मतलब बिना टेंशन के सो सके। वो देश का फौजी करता है। उस फौज को भी आज आपने खतरे में डाल दिया। 3 भर्ती हुई थी भारतीय सेना की पिछले 8 साल में 3 भर्ती अभी इन्होंने करवाई। वो तीनों भर्ती इन्होंने कैंसिल करके अग्निवीर 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आर्मी कॉन्ट्रैक्ट पे चलेगी। आप बताइए मुझे, मीडिया के साथी हो आप बताइए, आर्मी जैसा आर्मी कभी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं चल सकती।
ये बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं, हम 4 साल बाद में हमारे हेडक्वार्टर पे आ जाना, हम आपको गार्ड की नौकरी दे देंगे। फौजी गार्ड की नौकरी करेगा, वो देश की सुरक्षा के लिए वहाँ पुलिस प्रशासन ने पहले उनको ही रखा जाएगा इनको जो अग्निवीर बनकर आएंगे। आज इन्होंने फौज बंद कर दी, आज इन्होंने फौज को खत्म करने का काम किया है। क्या गारंटी है कल ये पुलिस को भी खत्म नहीं कर देंगे? आज जिन्होंने फौज की भर्ती बंद कर दी, कल ये पुलिस की भर्ती भी बंद कर सकते हैं। ये मीडिया के माध्यम से आप लोग उनसे सवाल पूछो। हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हर जिला मुख्यालय पे, हर ब्लॉक मुख्यालय पे राज्यपाल को, कलेक्टर को, सबको हमने ज्ञापन दिया है। उन ज्ञापनों का क्या हुआ? आज मीडिया को इन्होंने खरीद रखा है। मीडिया अगर कुछ भी अगर इनके खिलाफ बोलती है, दूसरे दिन उसके पास नोटिस आ जाता है। अभी आपके मीडिया का एक ताजा उदाहरण है रवीश कुमार जी का एनडीटीवी, जिसको बिना किसी सूचना के इन्होंने अडानी ग्रुप को दे दिया। क्या है? रवीश कुमार जी से ये डरे हुए रहते हैं। रवीश कुमार जी खुला चैलेंज करते हैं, आइए मोदी जी हमारे साथ डिबेट कर लीजिए। है इनका 56 इंच का सीना, आ जाए मोदी जी के सामने, तो रवीश कुमार के सामने आ जाए मोदी जी, आ जाए कर ले डिबेट। आज उन रवीश कुमार जी को इन्होंने खत्म करने का काम किया है, क्योंकि इन्होंने एनडीटीवी को खरीद लिया है। महंगाई की मार पूरे देश पर है। आज पूरे देश में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जनता त्रस्त है। आज यहाँ रैली में लाखों लोगों ने आकर बता दिया है कि जनता नाराज है, जनता में आक्रोश है। और आज ये जो रैली हो रही है महंगाई पर हल्ला बोल रैली, इससे पूरे देश में मैसेज जाएगा और ये सरकार जो है जी, सरकार कहती है महंगाई जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए ही है। ये सब सरकार जो है ये जुमलों की सरकार है, ये जनता को गुमराह करती है। जब आप देखेंगे पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, रसोई गैस के दाम, सीएनजी के दाम, इन्होंने तो रोटी पर भी टैक्स लगा दिया। ये पहली सरकार है जिसने रोटी पर टैक्स लगा दिया। टैक्स लगा रही है सरकार, बोल रही है कि कोरोना काल में जो है आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि टैक्स लगाने पड़ रहे हैं। कोरोना काल में नहीं, आर्थिक स्थिति तो पहले ही बिगड़ चुकी थी। ये तो कोरोना का बहाना ले रहे हैं, कोरोना का बहाना लेके जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो आर्थिक स्थिति थी, जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि जो सरकार की आर्थिक स्थिति थी वो कोरोना काल से पहले ही बिगड़ चुकी थी। तो टैक्स तो देश के लिए फायदा है ना? टैक्स देश के लिए फायदा, लेकिन जहाँ आम जनता जिसको जरूरत होती है खाद्य वस्तुओं की, रोटी है, दाल है, खाद्य वस्तु है, इन पे महंगाई करके, पेट्रोल डीजल पे महंगाई करके ये आम जनता पर मार पड़ी है। और ये जो आम जनता तंग है इससे। मोदी जी जब देश के अंदर सरकार में आए थे तो वो कहते थे पूरे देश के अंदर एक ही टैक्स होगा। आज वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं। टैक्स देना ठीक है, परंतु उस टैक्स से क्या देश के अंदर कोई विकास के कार्य हुए? आज विकास बेरोजगारी के नाम पर जीरो, और केवल सरकारी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के नाम पर किस प्रकार से देश के अंदर लूट मचाई हुई है। अमृत महोत्सव के नाम पर मोदी अपने उद्योगपति मित्रों के खजाने भर रहे हैं। आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी नीचे जा रही है और अंबानी और अडवाणी दुनिया के पैसे वालों के अंदर गिने जा रहे हैं। ये केवल और केवल देश को गुमराह कर रहे हैं। ये कहते हैं कांग्रेस के लिए महंगाई है, तो गैस का सिलेंडर कांग्रेस के घर में बढ़ रहा है। आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस के बढ़ रहे हैं। आज हर आम आदमी, आम जनता ही तो कह रही है कि महंगाई कितनी भी हो जाए वोट बीजेपी को ही जाएगा। आम जनता नहीं कह रही है, ये कुछ प्रचारित मीडिया इसके द्वारा बातें फैलाई जा रही है। आम जनता कोई ये नहीं कह रही है। केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाकर पोलराइजेशन करके वोट लिए थे, वो काट की हांडी एक बार जड़ चुकी है। अब की बार जनता इनको सबक सिखा देगी। कैसे सबक सिखाएगी जनता? जनता वोट के द्वारा सबक सिखाएगी। वो तो बोल रहे 47 तक रहेगी हमारी सरकार। ठीक बात है, उनका तो प्रजातंत्र के अंदर विश्वास ही नहीं है। तो अगर प्रजातंत्र में विश्वास हो तो कोई ये बात नहीं कह सकता कि इस देश के अंदर जनता जो है मतपेटी से निकल के आती है। तो मतपेटी का डिसाइड वही क्यों कर लेंगे? परंतु इन्होंने तो बेईमानी का करके एक बार राज चला लिया, आगे नहीं चलेगा। 8 साल हो गए हैं, देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। कहाँ है विकास? आज बेरोजगारी के अंदर रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बेरोजगार लड़के आत्महत्या कर रहे हैं। पहले किसान आत्महत्या करता था, आज रेडी लगाने वाला आदमी आत्महत्या कर रहा है। कहाँ है विकास? मैं गुड़गांव से संबंध रखता हूँ। गुड़गांव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस समय एक मेट्रो का पिलर छोड़ गए थे, वहाँ से 1 इंच भी पिलर अगर आगे बढ़ाओ तो गुड़गांव की जनता से जाके पूछ लो कितना विकास हुआ है। विकास कहीं हुआ ही नहीं है, केवल और केवल अपने खजाने भरे इन लोग।